णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्वसिद्धे धोयमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड वीणमो सुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचना समय पाहुड़, अपर नाम समय सार। इस समय सार की 75वीं गाथा हम पढ़ रहे हैं। पहले हम 75वीं गाथा का एक बार पाठ करते हैं। कम्मस्य परिणामं प्रणोकम्मस्य यतहेव परिणामं णकरेयेयमादा जो जान दिसोहवदिणाणी। कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है, जिसमें आचार्य कहते हैं कर्म के और नौकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वह ज्ञानी है। क्या अर्थ हुआ? कर्म का परिणाम और नौकर्म का परिणाम, इनका जीव करता नहीं है मात्र ज्ञाता है। जब हम इसकी टीकाओं में जाते हैं तो वहां लिखते हैं अमृतचंद स्वामी कि जहां व्याप्त व्यापक संबंध होता है वही कर्ता कर्म संबंध होता है। व्याप्त व्यापक से आशय यह है कि जैसे मिट्टी का घड़ा है, ठीक है, तो घड़ा है व्याप्त और मिट्टी है व्यापक। जो व्याप्त हो वह व्यापक है और जिसमें व्याप्त हो वह व्याप्त है। तो घड़ा है व्याप्य और मिट्टी है व्यापक, यानी घड़े के चप्पे चप्पे में, है ना, क्या फैला हुआ है? मिट्टी फैली हुई है, मिट्टी व्याप्त है। तो मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्त है। रोटी व्याप्त है, आटा व्यापक है ना। तो जहां व्याप्त व्यापक संबंध होता है वही कर्ता कर्म संबंध होता है। तो जो व्यापक है वह कर्ता है, जो व्याप्त है वो कर्म है। मिट्टी करता है, घड़ा उसका कर्म है। आटा करता है, रोटी उसका कर्म है ना। ये हाथ की हिलन चलन ये कार्य है, पुद्गल द्रव्य उसका करता है। तो जहां व्याप्त व्यापक संबंध है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है। चूंकि कर्म और नौकर्म का जो उपादान कारण है वह पुद्गल द्रव्य है। ये पुद्गल द्रव्य ही उपादान रूप कारण होके ये कर्म और नौकर्म को करता है। तो कर्म और नौकर्म में सर्वत्र पुद्गल व्याप्त है, इसलिए पुद्गल कर्म नौकर्म का करता है, आत्मा कर्म नौकर्म का करता नहीं है। है ना। बस ये इसमें बात कही है। तो फिर ज्ञानी कौन है? बोले ज्ञानी करता नहीं है, वह जानता है, ज्ञाता है ना। तो जो जानदि सो हवदिणाणी, जो जानता है वह ज्ञानी होता है। यहां जानने को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला अर्थ बिल्कुल सीधा साधा अर्थ, जो कर्म और नौकर्म के परिणाम को जानता है, करता नहीं है, क्योंकि बात कर्म और नौकर्म के विषय में चल रही है। तो मुख्य अर्थ तो यही है कि जो कर्म और नौकर्म के को करता नहीं है
कर्म और नो कर्म का ज्ञाता है, जानता है, वह ज्ञानी है। ठीक है, ये मुख्य अर्थ है। इसमें से और थोड़ा सा यदि थोड़ा सा गंभीर और गहरा देखें तो 1.5 लाइन को अलग करो और आखिरी के पद को अलग करो। तो ज्ञानी कौन है? कर्म और नौकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है, बस ये यहां पूर्ण विराम हो गया। करता नहीं है, वो करता नहीं है। फिर क्या करता है? जो जानदि सोह बदिणाणी, जो जानता है वह ज्ञानी है। जानता है मतलब मात्र जानता है वो ज्ञानी है, यानी जो मात्र ज्ञाता है वो ज्ञानी है। यहां ज्ञाता में किस पे बल है? ज्ञाता में उसके ज्ञान स्वभाव पे बल है। ठीक है, पहले अर्थ में किस तरफ बल था? कि जो कर्म और नो कर्म को करता नहीं है बल्कि कर्म और नो कर्म को जानता है। दूसरे अर्थ में क्या किया? कर्म और नो कर्म को भी अभी एक तरफ रखो। जो मात्र जानता है, मात्र ज्ञाता है, वह ज्ञानी है। समझ में आए ना? तो ये दोनों ही लागू होते हैं, दोनों ही ज्ञानी में है। एक तरफ से जब कर्म और नो कर्म के कर्तृत्व के निषेध की ओर से देखेंगे तो कहेंगे वो कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं है बल्कि उसका ज्ञाता है। और अभी निषेध को छोड़ दिया जाए तो इतना ही है कि जो ज्ञाता है वह ज्ञानी है, जो मात्र जानता है वह ज्ञानी है। मात्र जानता है यानी मात्र जानता ही है, इसके अलावा जानने के साथ परद्रव्य में उसे ना एकत्व है, ना ममत्व है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है। परद्रव्य की ओर ना उम्मीद से देखता है, ना शिकायत से देखता है, बस ज्ञाता है। ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहता है, ऐसा वह ज्ञानी होता है। ठीक है, इस तरह से 75वीं गाथा हुई। अब इसमें एक देखो, एक थोड़ा सा और यदि हम गाथा पे ध्यान केंद्रित करें तो ज्ञानी के देखो 3 अर्थ होते हैं। ज्ञानी के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञानी अज्ञानी के। पहला अर्थ सभी जीव ज्ञानी, और जीव के अलावा जिनमें ज्ञान गुण नहीं है वो सब अज्ञानी। यानी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अज्ञानी। और जीव ज्ञानी, जीव मात्र ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान गुण है वो ज्ञानी है ना। अब इसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का कोई भेद नहीं है, जीव मात्र ज्ञानी है। और अज्ञानी कौन है? जिसमें ज्ञान गुण नहीं है वो अज्ञानी। एक अर्थ। दूसरा अर्थ केवल ज्ञानी ज्ञानी, और केवल ज्ञानी के नीचे सभी जीव जो छद्मस्त हैं वो सब अज्ञानी। ठीक है। तीसरा अर्थ सम्यक ज्ञानी ज्ञानी, और बाकी सब मिथ्या ज्ञानी अज्ञानी। ठीक है। पहले अर्थ की दृष्टि से चाहे 14 गुणस्थान वाले जीव हों, चाहे गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान हो, एक इंद्रियो हो, चाहे सिद्ध हो, सभी जीव ज्ञानी हैं और पुद्गल आदि सब अज्ञानी हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार केवल ज्ञानी मतलब 13वें गुणस्थान और उससे ऊपर के जीव ज्ञानी हैं और 12वें गुणस्थान तक के जीव अज्ञानी हैं। और तीसरे अर्थ के अनुसार चौथा गुणस्थान और उसके ऊपर सभी जीव ज्ञानी हैं और नीचे के बाकी अज्ञानी हैं। ठीक है। अभी जो अर्थ हमने लागू किया वह ज्ञानी और अज्ञानी का अर्थ लागू किया। यहां ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी, यानी जो कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं है, जो उसको जानता है वह ज्ञानी है। यहां ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी। ठीक है, तो हो गया अर्थ, कोई दिक्कत नहीं। और इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उत्थानिका बनाई कि कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत, कि यह जीव ज्ञानी हो गया, ये कैसे जानते हैं, इस बात को कहते हैं। तो गाथा में अभी ज्ञानी शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञानी, धर्मात्मा जीव, ऐसा अर्थ करते हुए अमृतचंद स्वामी ने इसकी उत्थानिका बनाई। क्योंकि गाथाएं पहले लिखी गई, टीका बाद में लिखी गई। ये प्रश्न 1000 साल बाद बनाए अमृतचंद स्वामी ने। ये गाथा के ऊपर लिखी है ना पंक्तियां उत्थानिका, ये तो बाद में बनाई। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कब बनाई? मूल गाथाओं के 1000 साल बाद। कुंद कुंद देव ने ये उत्थानिकाएं नहीं बनाई। तो अमृतचंद स्वामी इसमें ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी, धर्मात्मा जीव देखते हैं, तो उसी के अनुसार वो प्रश्न बताते हैं, है ना।
कि यह जीव ज्ञानी हो गया, ये कैसे लक्ष्य में आता है। ठीक है, अब यहां ज्ञानी का एक दूसरा अर्थ लागू करो। कौन सा? ज्ञानी मतलब जीव, ज्ञानी मतलब आत्मा। समझ में आया ना? तो क्या अर्थ हुआ कि आत्मा कर्म और नौकर्म को करता नहीं है, बल्कि आत्मा किसे कहते हैं? बोले जो जानता है सो आत्मा है। यानी आत्मा का काम जानना है, जीव मात्र का काम जानना है। कुछ बात समझ में आई? अभी ज्ञानी का अर्थ क्या कह रहे कर रहे थे हम? ज्ञानी मतलब धर्मात्मा जी। अब इस द्वितीय व्याख्यान जो अभी मैं कह रहा हूं, उसमें ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी अर्थ मतलब भगवान आत्मा। ज्ञानी मतलब ज्ञान गुणमयी जीव। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात् अन्यत करोति किम, प्रभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा वह करता क्या है? और जो ज्ञान के अलावा करता है, ऐसा कोई कहता है कि परद्रव्य का कर्ता आत्मा है, ये तो व्यवहारी जन का, संसारी जन का मोह बोलता है। तो इस अर्थ के अनुसार 75वीं गाथा में लिखा ना आखिरी शब्द णाणी, क्योंकि ये ज्ञानी की परिभाषा है। तो दूसरे अर्थ के अनुसार ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी मतलब आत्मा, यानी आप भी, हम भी, है ना, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी, कोई संसारी हो मुक्त हो कोई भी हो, जीव मात्र है, वो जीव मात्र है ज्ञानी। और प्रत्येक जीव का काम क्या है? किसे कहते हैं जीव? जो जानदी सो हवदिणाणी, जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इसका मतलब आत्मा का स्वभाव जानना है, कर्म और नौकर्म रूप परिणमन करना आत्मा का स्वभाव नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ईमानदारी से बताना, ये दोनों अर्थ आपको समझ में आए कि नहीं, और दोनों अर्थ में फर्क समझ में आया कि नहीं? कोई फर्क ऐसा नहीं है कि कोई अर्थ का अनर्थ हो रहा हो, चूंकि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। और आचार्य अभी आगे यही बताने वाले हैं कि जीव अपने परिणामों का करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान का और अज्ञानी अपने अज्ञान का। जीव और पुद्गल एक दूसरे के कर्ता नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है, और उस वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ अणाणी का अर्थ क्या है? जीव, ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जीव, यानी जो जानता है वह जीव है। करना, परद्रव्य रूप परिणमन करना, कर्म और नौकर्म को करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये ज्ञानी अर्थ आगे की गाथाओं के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है, और पहला वाला अर्थ पीछे की गाथाओं के हिसाब से सही बैठता है। क्योंकि पीछे की गाथा में आचार्य वर्णन करते आ रहे हैं कि जब तक जीव आश्रय और आत्मा में विशेष अंतर नहीं जानता, तब तक वह कर्मों का संचय करता है। जब यह आश्रय और आत्मा में भेद जान लेता है तो फिर कर्मों का बंधन नहीं करता है। ज्ञानी विचार करता है, अहमेक को खलु शुद्धो मौणाण दंसण समग्गो तम्मित दो तम्मिठ दो तच्चित्तो, है ना, कि मैं एक हूं, वास्तव में मैं एक हूं, शुद्ध हूं, निर्ममत्व हूं, ज्ञान दर्शन से समग्र हूं। ऐसा जानता हुआ, उसमें स्थित रहता हुआ जीव कर्मों का क्षय करता है। और वह क्या जानता है कि ये आश्रव भाव असुचि हैं, विपरीत हैं, दुख के कारण हैं, अशरण हैं, अध्रुव हैं, है ना। तो पिछली गाथाओं में चूंकि ज्ञानी की बात चल रही है, ज्ञानी मतलब भेद विज्ञानी, और उससे इस गाथा का कनेक्शन लिया जाए तो पहला वाला अर्थ है, और आगे की गाथाओं से इसका कनेक्शन लिया जाए तो दूसरा वाला अर्थ। और आगे गाथाएं जो हम पढ़ने वाले हैं, उससे आपको दूसरा वाला अर्थ ज्यादा नजदीक लगेगा। समझ में है ना? कैसे लगेगा? अभी हम गाथा पढ़ते हैं तो आपको वो चीज समझ में आएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? क्या अर्थ हुआ कि जीव यानी आत्मा कर्म और नो कर्म का करता नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है? जो जानता है वह आत्मा है। इसमें ज्ञानी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं, ये सभी जीवों के विषय में बात है। समझ में आया ना? है ना? क्यों? क्योंकि आचार्य ने जब कहा था कि मैं एकत्व विभक्त दिखाऊंगा,
तो आत्मा का स्वभाव पर से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, ये किस आत्मा का स्वभाव है? ये सभी जीवों का स्वभाव है। समझ में आया ना? और दो द्रव्यों की भिन्नता बताई जा रही है। जीवाजीव अधिकार में भी जीव अजीव की भिन्नता बताई, इस कर्ता कर्म अधिकार में भी जीव अजीव की भिन्नता ही बतानी है। ज्ञानी अज्ञानी की भिन्नता नहीं बतानी, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की भिन्नता बताना अभीष्ट नहीं है। आचार्य को क्या बताना है? जीव और अजीव की, आत्मा और अनात्मा की भिन्नता बतानी है। और भिन्नता बताने में यह बताना है कि जीव अजीव का, अजीव जीव का कर्ता नहीं है। समझ में आए ना? ज्ञानी करता है, अज्ञानी करता नहीं है, ये भी विषय है, लेकिन वस्तुतः जीव मात्र पुद्गल कर्म का करता नहीं है। कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, किसी भी गति का, किसी भी जाति का, किसी भी इंद्रिय का, किसी भी परिस्थिति का जीव हो, जीव मात्र कर्म नो कर्म का करता नहीं है। जीव जहां है, जिस भी स्थिति में है, वह सदाकाल ज्ञाता है। जो जानदी सो हवदीणाणी, जो जानता है वह ज्ञानी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो ठीक है, एक बार गाथा का पाठ कर ले। चलो सब लोग करते हैं गाथा का पाठ। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य यतहेव परिणामम न करे एयमादा जो जानदि सोहवदिणाणी। अब बिल्कुल इसी गाथा से संबंधित आगे 4 गाथाएं आई हैं, बिल्कुल इसी गाथा को समझाते। वहां भी उनके वैसे ही दो दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ पिछली गाथाओं के अनुसार और दूसरा अर्थ आगे की गाथाओं के अनुसार। देखो जरा गाथा 76 पढ़ते हैं। ऋणविपरिणमदिण गिण्णधि उपपज्जदिण परदब्ब पज्जाये णाणी जानन्तो विहु पोगल कम्मम अणेय विहम। 77वीं और 78वीं गाथा भी पढ़ते हैं, बिल्कुल एक सी ही है, थोड़ा सा अंतर है बस। ऋणवि परिणमदिण गिण्णधि उपपज्जदिण परदब्ब पज्जाये णाणी जानन्तो विहु सग परिणामम अणेय विहम। अगली 78वीं गाथा। ऋणवि परिणमदिण गिण्णधि उपपज्जदिण परदब्ब पज्जाये णाणी जानन्तो विहु पुग्गलकम् फलम लंतम। तीनों गाथाएं में थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द का परिवर्तन है। ये 75वीं गाथा में जो बात कही है वो ही आगे की इन 3 गाथाओं में कही है। क्या अर्थ है तीनों गाथाओं का? तो देखो लिखा, ऋणवि परिणमदि ना परिणमित होता है, ऋणवि गिण्णधि ना ग्रहण करता है, ऋणवि परिणमदि ऋण गिण्णधि उपपज्जति न उत्पन्न होता है, परद्रव्य पज्जाए पर द्रव्य की पर्याय के रूप में। क्या अर्थ हुआ कि ज्ञानी यानी वह आत्मा है ना, पर द्रव्य की पर्यायों में, वास्तव में पर द्रव्य की पर्यायों में ना उत्पन्न होता है, ना परिणमन करता है, ना उसे ग्रहण करता है। तो क्या करता है? णाणी जाणन तो बिहु पोगल कम्मम अणेय बिहम। ज्ञानी तो वास्तव में हु मतलब वास्तव में, जैसे खलु था ना, ऐसे ये हु है। ज्ञानी तो वास्तव में अणेय विहम, अनेक प्रकार के, अनेक विधम, पुग्गल कम्मम, पुद्गल कर्म को जानंतो भी, वह तो उसको जानने वाला है। समझ में आए ना? बाकी ऋणवि परिणमदि, ऋणवि परिणमदि मतलब वह ज्ञानी पुद्गल कर्म रूप परिणमित नहीं होता, गिण्णधि न पुद्गल को ग्रहण करता है, उपपज्जति न परद्रव्य पज्जाए, और परद्रव्य की पर्यायों में उत्पन्न भी नहीं होता। ना ग्रहण करता है, ना उस रूप परिणमित होता है, ना उत्पन्न होता है उस रूप। अरे तो करता क्या है? अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को वह तो जानता है वास्तव में।
कुछ बात समझ में आ रही ना? इस तरह से वही बात है जो गाथा 75 में है। अब देखो 76 गाथा में ये 76 गाथा में, अब 77 गाथा में क्या लिखा? रवि परिणम दीणा गिण्हदी उपज्य दीणा पर दब्ब पज्जाए। ये लाइन तो पिछली गाथा ही जैसी है, आगे की आधी लाइन भी वैसे ही है। रानी जाणन तो बिहु कि पर द्रव्य की पर्याय रूप ना परिणमित होता है, ना उससे उस रूप उत्पन्न होता है, ना उसको ग्रहण करता है। तो क्या करता है? सग परिणामम अणेय बेहम। ज्ञानी तो सग सग परिणामम मतलब अपने परिणामों को, अणेय बेहम अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता है। यानी पुद्गल कर्म को भी जानता है और अपने परिणामों को भी जानता है ना? यानी कोई सोचे कि वह ज्ञानी, वह जीव केवल पुद्गल कर्म को ही जानता हो, सो ऐसा नहीं है। पुद्गल कर्म जीव के जिन परिणामों के निमित्त से उसमें कुछ होता है, उन परिणामों को भी वो जानता है। यानी परिणामों को भी जानता है और उन पुद्गल कर्मों को भी वह जानता है। अब अगली गाथा, 1.5 लाइन तो वैसी है। रवि परिणम दीण गिण्हदी उपज्जदिण पर दब्ब पज्जाए। रानी जाणंतो बिहु, है ना? रानी जाणंतो बिहु पुग्गल कम्ब फलम लंतम। तो आखिरी का बस बदल लो, बाकी तो अर्थ वही है। आखिरी में क्या है? पुग्गल कम्ब फलम लंतम। पुग्ग कम्ब फलम मतलब अनंतम, मतलब पुद्गल कर्म का फल जो कि अनंत है। पुद्गल कर्म का जो फल है, अनंत रूप जो फल है, उसको भी ज्ञानी जानता है। उसको करता नहीं है, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, उसको ग्रहण नहीं करता। पुद्गल कर्म का जो अनंत फल है उसको भी ज्ञानी जानता है। समझ में आए ना? तो ये 3 गाथाएं हैं। तीनों गाथाओं को यदि अर्थ मिला दें तो क्या अर्थ होगा? कि ज्ञानी पर द्रव्य रूप न उत्पन्न होता है, न उसको ग्रहण करता है, न परिणमन करता है, बल्कि वह तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को, स्वयं के परिणामों को और पुद्गल कर्म के अनंत फल को वास्तव में जानता है। तीनों गाथाओं का मिला दो तो 1.5 लाइन तो तीनों गाथाओं में वही है, केवल आखिरी पद बगल बदलता है। एक गाथा में है अणेय बेहम पुग्गल कम्मम, दूसरी गाथा में है सग परिणामम अणेय बेहम, तीसरी गाथा में है पुग्गल कम्म फलम लंतम। पहला अर्थ है कि वह अनेक प्रकार के पुद्गल को जानता है। दूसरा, स्वयं के परिणामों को भी जानता है। तीसरा, पुद्गल कर्म के अनंत फल को भी जानता है। कुल मिला के ये है कि जीव सबका ज्ञाता है, करता नहीं है। समझ में आया ना? यहां अपने परिणाम मतलब जो क्षोभशम निमित्तक ज्ञान के विकल्प होते हैं, है ना, जिन विकल्पों के निमित्त से पुद्गल कर्म आदि का आश्रय होता है, ये उन विकारी परिणामों की बात है। तो कहते उन विकल्पों को भी यह आत्मा यह जानता है। क्षयोपशमिक जो संकल्प विकल्प रूप आत्मा के उपादान कारण रूप से जो स्वक परिणाम है उनको, तो उनको भी जानता है। यानी पुद्गल को भी जानता है, स्वयं के परिणामों को भी जानता है, पुद्गल कर्म के फल को भी जानता है। क्योंकि जानना उसकी विशेषता है, करना उसकी विशेषता नहीं है। वस्तुतः वह पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं। देखो ये बात कही है जीव की तरफ से कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। फिर पुद्गल की क्या स्थिति है? तो जरा देखो, गाथा 79 पढ़ते हैं। रणबि परिणम दीण गिण्हदि उपज्जदिण पर दब्ब पज्जाए। पुग्गल दब्बम पिता परिणम दिशये ही भावे ही। आहा, देखो क्या बात है। पहली लाइन तो वैसी ही है जैसी पिछली 3 गाथाएं हैं। रणबि परिणमदि ऋण गिण्हदि उपज्जदिण पर दब्ब पज्जाए। कि पर द्रव्य की पर्याय रूप ना उत्पन्न होता है, ना उसको में परिणमन करता है और ना उसको ग्रहण करता है। अब यहाँ पर द्रव्य कौन है?
पिछली 3 गाथाओं में ज्ञानी था, तो उसके लिए परद्रव्य था पुद्गल द्रव्य। अब इस गाथा में पुद्गल द्रव्य है, तो उसके लिए परद्रव्य कौन है? जीव। है ना? तुड़वी परिणमदीण गिण्णदि उपज्जदिण परदब्ब पज्जाए कि पोगल दब्बम। उन गाथाओं में कौन था? राणी जाणन तो बिहु। यहां क्या है? पुग्गल दब्बम पीता। पुद्गल द्रव्य पी भी तहा उसी प्रकार णबी परिणमदि, परिणमन नहीं करता, णगिण्णदि, ग्रहण नहीं करता, उपज्जदिण परद्रव्य पज्जाए, परद्रव्य की पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। पुद्गल भी उसी प्रकार। तो फिर क्या करता है? परिणमदि, परिणमन करता है, सये ही भाए ही, अपने ही भावों से परिणमन करता है। देखो, पुद्गल का भी अपना एक स्व होता है, लिखा ना, सये ही भाई। पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, वह भी अपने भावों के द्वारा परिणमन करता है। देखो क्या गजब है, समझ में आए ना? क्योंकि यहाँ बात ज्ञानी अज्ञानी की नहीं चल रही है, यहाँ बात जीव और पुद्गल की चल रही है। इसलिए मैंने दूसरा अर्थ आपको बताया कि ईणाणी का अर्थ क्या है? जीव। दोनों ही अर्थ लागू हो जाएंगे, कोई एक गलत है एक सही है ऐसा नहीं है। पहला तो अर्थ हमने वही किया जो पिछली गाथाओं से, है ना, सीक्वेंस में है। दूसरा अर्थ आगे की गाथाओं से आता है। ठीक है, अब बोलो, इन गाथाओं में आचार्य ज्ञानी रख रहे हैं एक तरफ और दूसरे तरफ रख रहे हैं पुद्गल को। और जब पुद्गल की तरफ से बात करेंगे कि पुद्गल अपने भावों का करता है, वह किसका करता नहीं है? वह ज्ञानी के करता नहीं है। यहां ज्ञानी का अर्थ क्या होगा? सम्यक ज्ञानी की ज्ञानी का अर्थ जीव, जीव अर्थ होगा। समझ में आए ना? क्यों? पुद्गल कर्म ज्ञानी, मतलब सम्यक ज्ञानी का तो करता नहीं है, लेकिन मिथ्या ज्ञानी का करता है क्या? ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप की दृष्टि से मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों ही ज्ञानी है, क्योंकि वो ज्ञान गुण वाले हैं, उस दोनों ही जीव हैं। तो पुद्गल कर्म भी अपने भावों के द्वारा करता है, वह परद्रव्य का करता नहीं है। यहाँ परद्रव्य से मतलब है ज्ञानी, और ज्ञानी का अर्थ है जीव। जीव कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो, पुद्गल जीव का करता नहीं है। तो इन गाथाओं से समझ में आता है कि आचार्य यहाँ ज्ञानी अज्ञान की बात ना कह के दो द्रव्यों की भिन्नता बता रहे हैं कि जीव और पुद्गल दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जीव की जो परिस्थितियां आपको संसार में दिखाई देती हैं कर्म और नो कर्म की, उसका कर्ता तो पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि जैसे मिट्टी घड़े में व्याप्त है, ऐसे ये जितनी भी परिस्थितियां बनती हैं, इसमें पुद्गल कर्म व्याप्त है। समझ में आया ना? उठना बैठना खाना खेलना परिवरण करना, ये सब में पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। जीवन मरण, इसमें सब में पुद्गल द्रव्य व्याप्त है। कुछ बात समझ में आ रही ने? ये हाथ का उठाना, हाथ का लटकाना, बोलना, ये सब पुद्गल द्रव्य व्याप्त होकर कार्य करता है। जीव इसका उपादान नहीं है। समस्त कर्म और नो कर्म का उपादान करता पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया ना? ऐसा। और जीव किसका करता है? जीव ज्ञान का करता है। जो जान दी सो हवदिणाणी, वह जीव है। जो अपने परिणामों को, कर्म के अनंत फल को और अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को जानता है, वह ज्ञानी है। यानी जीव का काम जानना है, करना जीव का काम नहीं। ठीक है? ये 4 गाथाएं बिल्कुल एक जैसी ही है ना? थोड़ा सा फेरबदल है, इसलिए मैं उसको एक एक गाथा को अलग से बहुत ज्यादा वजन नहीं दिया। यदि इन चारों गाथाओं का और 75 गाथा, यानी 75 को भी मिला दो, अभी 75 76 77 78 और 79, इन पांचों गाथाओं को यदि मिला दिया जाए तो अर्थ क्या होगा? कि जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, मात्र वह जानता है। वह पर द्रव्य रूप ना उत्पन्न होता है, ना उसे ग्रहण करता है, ना उसमें परिणमन करता है। वह तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को, स्वयं के परिणामों को और पुद्गल के फल को मात्र जानता है। पुद्गल भी परद्रव्य रूप परिणमन नहीं होता, वह भी स्वयं के भाव रूप ही परिणमन करता है।
बस ये इन पांचों गाथाओं का सार है। ठीक है, अब इस बीच में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप ईमानदारी से जवाब देना। अभी जो हमने पिछले 25-30 मिनट में चर्चा की वो आपको समझ में आई है कि नहीं? है आई है? चलो कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं। ज्ञानी के कितने अर्थ होते हैं? कौन बताएगा? ज्ञानी अज्ञानी के कितने अर्थ होते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। मैं आपको अनम्यूट करने का स्वयं को अवसर देता हूं, तो आप खुद चाहें तो खुद अनम्यूट करके उत्तर दे सकते हैं। बताइए मुक्ता जी, आप बताइए। ज्ञानी के 3 भेद बताए, 3 प्रकार। जैसे सभी में ज्ञान है तो उस अपेक्षा से सभी जीव ज्ञानी हुए, उसमें निगोद से लेकर सिद्ध भगवान भी आ जाएंगे। और दूसरा है चौथे गुण स्थान से जो सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं वो ज्ञानी, और जो उसे मिथ्या दृष्टि जीव है वो अज्ञानी। फिर ठीक है, तीसरे केवल ज्ञानी जो, और उसके अलावा फिर जो छद्मस्त ज्ञानी जीव है वो अज्ञानी। बहुत अच्छा। यहां जो अब अगला प्रश्न और किसी से नहीं, यहां जो अभी हमने अर्थ किया ज्ञानी का अर्थ, वो ज्ञानी का पहला अर्थ जो मैंने किया अथवा जो सब टीकाओं में है आचार्यों ने किया है, अपने मन से कुछ नहीं भूलता हूं मैं, तो वो अर्थ, तो ज्ञानी का जो प्रमुख अर्थ मैंने किया, तो यहाँ ज्ञानी का अर्थ क्या है? पहला अर्थ जानना। नहीं, पहला अर्थ जो बताया था, कल भी बताया था। ज्ञानी सम्यक दृष्टि। हाँ, ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, धर्मात्मा। ठीक है, और पीछे की गाथाओं से यही अर्थ पुष्ट होता है, क्योंकि आश्रव से निवृत्ति की बात कर रहे थे ना, तो स्वाभाविक था वो ज्ञानी धर्मात्मा की बात है। अब जो आगे की गाथाएं चल रही हैं और जो आगे अभी आएंगी, अभी आगे की गाथाएं हम पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पक्का ही कह देंगे कि दूसरा वाला अर्थ ज्यादा सटीक है, लेकिन वो दोनों ही अर्थ सही है ना? ठीक है, और दूसरा अर्थ कौन सा? द्वितीय व्याख्यान, जो जानता है वो ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी मतलब जो जानता है। क्या था अब ये दृष्टा? जो गाथाएं हमने पढ़ी 75 से लेकर 79, इन 5 गाथाओं के पूरे अर्थ को मिला दे तो यहाँ ज्ञानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात उभर कर आती है कि जीव और अजीब की भिन्नता की बात उभर कर आती है। हाँ, जीव और अजीब की भिन्नता की बात उभर कर आती है। समझ में आया ना? और ये बात और पुष्ट हो जाएगी कब? जब हम आगे की गाथाएं देखेंगे तब। समझ में आए ना? तो अभी तक का विषय क्लियर हो जाए, तो इसलिए फिर मैं आगे बढ़ूं, उससे और बात पुष्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या होता है, यहां 2 प्रकार के कर्ता कर्म को बताया है आचार्य ने। 2 प्रकार के कर्ता कर्म को। पहला कर्ता कर्म जो वस्तु स्वरूप में है, और दूसरा कर्ता कर्म संबंध जो अज्ञानी के अज्ञान में है। नहीं आई बात समझ में? एक वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म और एक अज्ञानी के अज्ञान में जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है वो। वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म क्या है कि जीव अपने भावों का करता है, द्रव्य अपने परिणाम का करता है। ये वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म संबंध, और ये सहज है, ये झूठ नहीं है। तो सत्य है कि द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता होता है, जीव अपने परिणमन का कर्ता होता है। हर पल होता है, कोई भी पल ऐसा नहीं होता कि जब जीव अपने परिणामों को उत्पन्न ना करे, उसे नष्ट ना करे, एक समय तक ध्रुव ना रहे। तो द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता है, तो द्रव्य है कर्ता, परिणाम है उसका कर्म। ये वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म संबंध है, इसमें जीव अजीब का भेद नहीं है। जिस पुद्गल द्रव्य में अक्ल ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वह पुद्गल भी अपने परिणामों का कर्ता है। कुछ बात समझ में आई ना? क्योंकि कर्ता कौन होता है? यह परिणमति सा कर्ता। ठीक है, अभी गाथा श्लोक आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे अद्भुत श्लोक आने वाले हैं, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। जहां अमृत चंद स्वामी कलशों की झड़ी लगा देंगे, और वो झड़ी क्या है, वो कलश ऐसे हैं, समझ लो अमृत के समान, अमृत के समान। तो कर्ता कौन होता है? जो परिणमन करता है वह करता है। मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई, इसलिए मिट्टी करता है घड़े की।
कुम्हार घड़े रूप परिणमन नहीं हुआ। आप घड़े के चप्पे चप्पे में जाएं तो मिट्टी मिलेगी। ये वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म है। समझ में आया ना? जो यथार्थ है, जो वस्तुतः होता है, इसमें कहीं मिथ्या कल्पना नहीं है। कर्ता शब्द से आप डरे नहीं, है ना? क्योंकि एक वस्तु स्वरूप का कर्तापन होता है और वो होता है। समझ में आया ना? जीव अपने ज्ञान का कर्ता है, ये कोई अज्ञान नहीं है, हकीकत है। पुद्गल अपने परिणाम का कर्ता है, ये हकीकत है। ठीक है? तो एक तो होता है ये कर्ता, दूसरा होता है अज्ञानी की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। अज्ञानी की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसी होती है? मैं करता हूं। वस्तु स्वरूप का कर्ता कौन है? द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता, ये वस्तुता करता है, हकीकत है, वास्तविकता है, ये वस्तु का सौंदर्य है। समझ में आया ना? और अज्ञानी का कर्तापन कौन सा होता है? अज्ञानी का कर्तापन मतलब कर्तृत्व का अहंकार। मैं करता हूं, मैं करता हूं। किसका करता हूं? मैं शरीर का करता हूं। किसका करता हूं? मैं परिवार का करता हूं। किसका करता हूं? मैं राष्ट्र का करता हूं। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। समझ में आए ना? तो आचार्य ने क्या किया है, सुनना बहुत मार्मिक बातें हैं, बस आप कितना उसको छू पाते हैं वो महत्वपूर्ण है। आचार्य देव ने वस्तु स्वरूप के कर्ता कर्म संबंध को मंच पे लाकर अज्ञानी के कर्ता कर्म की प्रवृत्ति पर प्रहार किया है कि देख, वस्तु स्वरूप में कर्ता कर्म संबंध ये है और तू कर्ता किसे मानता है? तू परद्रव्य का कर्ता स्वयं बनता है और दुखी होता है, और वास्तविक कर्ता कर्म संबंध तो ये है कि द्रव्य अपने परिणाम को करता है, पर द्रव्य का कर्ता कोई भी द्रव्य नहीं है। तो एक वस्तु स्वरूप का कर्ता कर्म संबंध और एक अज्ञानी के अज्ञान में पाई जाने वाली कर्ता कर्म की मिथ्या भ्रांति, ये दोनों अर्थों को आचार्य ने यहां साधा है कि जीव और अजीव की भिन्नता बताई कि जीव अपने परिणाम का करता है, पुद्गल अपने परिणाम का करता है। ये वस्तु स्थिति है, और जो इसको जान लेता है उसके अंदर से कर्तापन निकल जाता है, वह मात्र ज्ञाता रह जाता है, बस उसी का नाम ज्ञानी है। इसलिए दोनों अर्थ बहुत आनंद के साथ इन गाथाओं पे लागू हो जाते हैं। ठीक है? कुछ बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे 3 गाथाएं हैं, और ये गाथाएं बहुत बहुत जबरदस्त गाथाएं। आप कहेंगे कि भैया आप तो सभी गाथाओं को जबरदस्त ही कहते हैं। अब क्या करें, वो जबरदस्त होती हैं। समझ में आए ना? और बहुत सारी गाथाएं ऐसी आती हैं कि शब्द नहीं मिल पाते कि इन सब गाथाओं की प्रशंसा प्रशस्ति में किन शब्दों में बोलूं। तो ऐसी ही ये 3 गाथाएं आती हैं, क्योंकि आचार्य को पता है, आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि आचार्य कुंद देव बहुत बड़े खतरों से खेल रहे हैं। बहुत बड़े खतरों से खेल रहे हैं मतलब, जब आचार्य ये कहेंगे कि मैं कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं हूं, तो आप बताओ क्या स्थिति बनेगी? सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं? आचार्य एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है भैया? अभी मैं षटखंडागम में पढ़कर आ रहा हूं कि सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का, मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम उपशम करता है, क्षय करता है। चौथे गुण स्थानवर्ती 41 प्रकृतियों का संवर करता है। आचार्य देव, अभी हमने पढ़ा शास्त्र में, और हम भक्ति में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चौकर में सूत्रे षठ प्रकृति नासी, जीते अष्टादश दोष राशि। क्या अर्थ है इसका? हे जिनेन्द्र देव, आपने 4 घाती कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया, और आप अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, आपकी जय हो। हम तो भगवान कहते ही उन्हें हैं जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश कर दिया। तो बोलो, आचार्य देव जवाब देना पड़ेगा आपको कि अरहंत देव ने 4 घाती कर्मों का नाश किया है कि नहीं, और किया है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है? नहीं आई बात समझ में?
और सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? वो भजन पढ़ते हैं ना, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण जिन प्रगट जिनके हुए स्वयमेव हैं, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण आ गया। आचार्य देव, ये बात झूठी है। सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश नहीं किया, 8 कर्म की 148 प्रकृतियों का नाश नहीं किया। ये कर्म दहन विधान हम करते हैं, सब बातें झूठी हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं 8-8 दिन, ये बात झूठी है क्या? ये सारी गुणस्थान की चर्चा शास्त्रों में झूठी है क्या? एक एक गुणस्थान में कितने कर्मों का बंधन विच्छुत्ति करता है, हम षटखंडागम में पढ़कर आए हैं आचार्य। और आप तो बिल्कुल अलग ही कह रहे हैं कि कर्म नो कर्म का करता नहीं है जीव। तो वो झूठ है क्या, मिथ्या है क्या वो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था आचार्य देव के सामने, बहुत बड़ा प्रश्न। क्योंकि आचार्य देव कुंद देव के सामने समय सार को लेकर इतनी समस्याएं थी कि समय सार के नाम पे तो आचार्य खांसे भी ना तो भी 10 लोग खड़े हो जाएंगे। ये खांसना कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, पूर्वाचार्यों ने तो कहीं बताया ही नहीं। समझ में आया ना, ऐसी स्थिति थी उनकी। क्यों? आप देखो, एक एक प्रकरण ऐसा ही है। छठवीं गाथा में कहा था कि वह ज्ञायक भाव प्रमत्त नहीं होता, अप्रमत्त नहीं होता। अब वो फिर सामने वाला खड़ा हो जाएगा कि अभी हम पढ़ के आए हैं सिद्धांत में कि 6वें गुण स्थान तक के प्रमत्त हैं और 6 से बाद के गुण स्थान अप्रमत्त है, और ये 14 गुण स्थान जीव की अवस्था है। आचार्य कहेंगे गुण स्थान आदि 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय है, और फिर खड़ा हो जाएगा जीव कि हम शास्त्र में पढ़ के आए हैं अब भी कि गुण स्थान जीव की अवस्था है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये कर्ता कर्म का प्रसंग चल रहा है। अभी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, वहां भी यही प्रश्न है। अभी आस्त्र अधिकार में कहेंगे लत्थिदु आसव बंदो सम्मा दिठ्ठिस्य आसवड़े रोधो, कि सम्यक दृष्टि को आस्त्र बंद नहीं होता। तो अभी फिर सामने वाला उछलेगा। अभी हम शास्त्र में पढ़ के आए हैं कि अरहंत भगवान को भी इरियापथ आस्त्र होता है, और आप कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को आस्त्र नहीं होता। आचार्य कहे क्या रहे हैं आप? समझ में आए ना? पुण्य पाप अधिकार में कहेंगे पुण्य पाप दोनों एक है, तो अभी वो खड़ा हो जाएगा। आचार्य ऐसे कैसे कहते हैं आप पुण्य पाप दोनों एक है? एक आदमी हिंसा कर रहा है, दूसरा आदमी जीवों की दया पाल रहा है, महाव्रत पाल रहा है, और आप दोनों को एक कह रहे हैं, है? तो प्रश्न तो हर एक गाथा के सामने है समय सार के। निर्जराधिकार में कहेंगे सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है। वो आचार्य यही सुनना बाकी रहा था बस। यदि भोगों से निर्जरा होती है तो भोग से तो मोक्ष हो जाएगा। हमने सुना था तप से निर्जरा होती है, और आप कह रहे हैं भोगों से निर्जरा होती है। फिर बंध अधिकार में आचार्य कहेंगे कोई किसी जीव को मारता नहीं है, कोई बचाता नहीं है। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। जो मन्नदि हिंसामि हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सो मूढ़ो अण्णाणि णाणि यत्तो दुविपरीदो। तो आचार्य फिर ये जीव दया की बातें क्यों, अहिंसा परमो धर्मा की बातें क्यों, करुणा की बातें क्यों, जब कोई किसी को मार बचा नहीं सकता? तो सारी प्रश्न खड़े हैं कुंद देव के सामने। तो सर्व मोक्ष अधिकार में मालूम क्या कहते हैं? पड़ी कमलम पड़ी शरणम धारणा परिहारो धारणा नियत्तिया निंदागरहा सोही अठ विहो होई विष्कुंभो। कि प्रतिक्रमण प्रतिशरण आदि विष्कुंभ है, जहर का घड़ा है। वाह आचार्य, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है? क्या कह रहे हैं आचार्य? कुछ दया करो ना हम पे, हम जैसे जीवों पे कुछ दया कीजिए। आप प्रतिक्रमण को जहर का घड़ा कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा आचार्य ठीक है, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, विष कुंभ है, तो जरा लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अमृत कुंभ क्या है? तो आचार्य कहते अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। वाह! तो समय सार के तो पग पग पे प्रश्न चिन्ह है, पग पग पे सामने वाला खड़ा हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं, और सब बातों से आगे निकलना है आचार्य को।
पूर्वाचार्यों के कथनों का, पूर्व लिखित आगम का सम्मान भी रखना है, पारमार्थिक तत्व भी उपस्थित करना है, दोनों ही काम हो जाए। ये भी नहीं कहना है कि जो लिखा आगम में वो झूठ लिखा, ये भी जीवों को बताना है कि वो भी सही है, और मैं जो पारमार्थिक तत्व कह रहा हूं वो भी सही है। दोनों सही होते हुए भी एक तात्कालिक सत्य है, एक शाश्वत सत्य है, एक संयोग का कथन है, एक स्वभाव का कथन है, एक परिस्थिति का कथन है, एक वस्तु स्थिति का कथन है, एक ज्ञेय तत्व है, एक ध्येय तत्व है, एक जानने लायक है, एक आश्रय करने लायक है, और यहां की भाषा में कहे तो एक व्यवहार है, और जो मैं बता रहा हूं वो निश्चय है। इतना कठिन रास्ता है कुंद कुंद देव का, आप समझ रहे ना। तो यही प्रश्न यहां है कि जब आचार्य कहेंगे कि जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है, तो तहलका मचेगा कि नहीं मचेगा। अरे श्रुत पंचमी मनाई थी कि नहीं मनाई थी। जब ग्रंथ पूरा हुआ था तो चतुर्विद संघ के साथ षटखंडागम की पूजा भक्ति हुई थी कि नहीं हुई थी। उस दिन से पर्व चला था कि नहीं चला था। हे आचार्य देव, जिस शास्त्र के लेखन पे हम पर्व मनाते हैं उसी षटखंडागम में जीव को कर्म का कर्ता कहा है, और आप कह रहे हैं करता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। तो उसका जवाब अब आचार्य देते हैं, मतलब वस्तु स्थिति क्या है वो बताते हैं। आचार्य चाहते हैं कि हम तुम्हें एकांती होने नहीं देंगे और पर्याय मूल रहने नहीं देंगे। समझ में आए ना। तुम एकांती हो जाओगे तो भी कुछ नहीं, मतलब असफल रहा जीवन, और समय सार पढ़कर भी बहरात्म बने रहे तो भी निष्फल रहा पढ़ना। तो आचार्य अब उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं कि साहब, जो आगम में लिखा है कि जीव कर्मों का बांधता है, नष्ट करता है, वो क्या है। आपने तो कह दिया कर्म नो कर्म का करता नहीं है। कर्म फल का भी जीव ज्ञाता है, पुद्गल अनेक प्रकार के भी ज्ञाता है, सबका ज्ञाता है, करता तो है ही नहीं। तो फिर जो शास्त्रों में कर्ता लिखा है उसका क्या करें आचार्य, जवाब चाहिए हमें, छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया ना? तो अब आचार्य ये गाथाएं लिखते हैं जहां उन्होंने पूर्वाचार्यों के कथन किस अपेक्षा से हैं, सिद्धांत ग्रंथों में कर्म और जीव के बीच में जो संबंध बताया है उसका सच क्या है, और मैं जो बता रहा हूं, मैं मतलब आचार्य जो यहां बता रहे हैं, उन दोनों की बीच संधि क्या है, उन दोनों में संतुलन क्या है, वो इन 3 गाथाओं में बताया है। बहुत अच्छी गाथा है, समझ में आया ना। और मेरी समझ से अब आज नहीं पढ़ पाएंगे अपन, इसे कल पढ़ेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अब ये गाथाएं किस प्रसंग की आई हैं, क्या इनमें बताया है, और इन्हीं गाथाओं से आपको लगेगा कि ज्ञानी मतलब जीव। समझ में आए ना। क्योंकि अब 2 द्रव्यों की बात चल रही है, तो बहुत अच्छी गाथाएं हैं, सरल हैं। और इस बात के लिए ये गाथाएं बहुत स्मरण करता हूं मैं कि प्रश्न पूछते हैं लोग कि बताओ जी साहब, वही तत्वार सूत्र है, वही छैडाला है, वही द्रव्य संग्रह है, वही समय सार है, सब लोग वही शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हीं आचार्यों को पढ़ते हैं, लेकिन सबकी मान्यताएं इतनी अलग अलग है, बिल्कुल पूरब पश्चिम की तरह। यानी एक ही आचार्य और एक ही शास्त्र है, तो इतना फर्क क्यों है, बिल्कुल पूरब पश्चिम जैसे क्यों दिखाई देते हैं लोग, उनकी मान्यताएं, उनकी विचार। उसका जवाब इन गाथाओं में है कि देखो भैया, शास्त्र और आगम और आचार्य एक होते हुए भी पढ़ते तो हम हैं ना, और जब हम पढ़ते हैं तो हमारी अपनी कुछ नियत होती है ना। आप जिस नियत से शास्त्र में पढ़ोगे आपको वही चीजें शास्त्र में दिखने लगेंगी। समझ में आए ना। अब मैं ये गाथाएं पढ़ के आपको बताऊंगा कल कि एक ही बात को पढ़कर कोई अज्ञान का पोषण करता है और उसी बात को पढ़कर कोई सम्यक ज्ञान का पोषण करता है। वही गाथा, वही आचार्य, यानी गाथा वही, आचार्य वही, शास्त्र वही, प्रकरण वही, और उसी गाथा को पढ़कर कोई जीव अज्ञान का पोषण करता है और उसी गाथा को पढ़कर कोई जीव सम्यक ज्ञान का पोषण करता है। फर्क काय का होता है, नियत का होता है। सही नियत से पढ़ोगे तो आत्महितकारी चीजें शास्त्र में से निकलेंगी, और बुरी नियत से पढ़ोगे तो पता नहीं क्या का क्या निकलेगा। ये आपको इन गाथाओं से पता चलेगा। नियत सही नहीं होगी
तो 10 साल पढ़ आगम को छान देने के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा कि मिथ्यात्व से बंद नहीं होता। और जब सही नियत से पढ़ोगे तो 13 साल गुरुदेव ने पढ़ा और उसमें से क्या निकाला, बधाजी भगवान छे। समझ में आया ना, सभी जीव स्वभाव से भगवान है, भूले हुए भगवान है। और अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करेंगे तो पर्याय में भी भगवत दशा प्रकट हो सकती है। जब अच्छी नियत से जिनागम में प्रवेश करते हैं तो ऐसी चीजें निकलती हैं, और जब कुटिल बुद्धि से बुरी नियत से जिनागम में प्रवेश करते हैं तो ऐसी चीजें निकलती हैं। समझ में आए ना। तो ये आपको इसमें मिलेगा बिल्कुल, लेकिन कल पता चलेगा कि एक ही गाथा, एक ही प्रकरण, एक ही प्रूपणा से एक व्यक्ति कर्तापन का पोषण करता है और वहीं से कुंद कुंद देव अकर्ता निकालते हैं। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे 3 गाथाएं। अभी समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूं सबको, तो आप स्वयं, कोई प्रश्न हो तो आप स्वयं अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। बताइए। मैं ये बोल रही थी, मुझे ऐसे समझ आता है ये पढ़ के कि जैसे एक चुंबक है, मैग्नेट है, उसके पास में हमने एक लोहे का टुकड़ा रख दिया, तो वो लोहे का टुकड़ा जो है उसके पास रहेगा, तो वो धीरे धीरे वो चुंबकत्व वो उसमें भी आ जाता है ना। तो और वहां पे हमने जैसे समझो इसका भी रख दिया, गोल्ड का भी रख दिया पीस, तो गोल्ड में तो वो नहीं आएगा चुंबकत्व, और जो लोहे का टुकड़ा है उसमें आ जाता है। और वो जो चुंबक है वो तो कुछ नहीं कर रही होती है उसको चेंज करने पर, जो टुकड़ा है वो अपने आप से उसमें चुंबकत्व आ जाता है, और उसको अगर हम दूर कर देंगे तो वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपने आप से, क्योंकि उसमें शक्ति थी वैसे परिणमन होने की, हाँ, चुंबकत्व दृष्टांत होने की, तो वो चेंज तो हो ठीक गया। है, और दृष्टांत गोल्ड तो में ठीक लेंगे है, तो गोल्ड नहीं होगा। दृष्टांत ठीक है, लेकिन ये वाली चर्चा कल इन गाथाओं में आने वाली है ना। अच्छा, दृष्टांत ठीक है आपका, है ना। मतलब समझ ठीक पा रही हूँ क्या मैं? ठीक समझ पा आप रही कल हूँ? मिलाना, कल जब ये गाथाएं पढ़ेंगे ना तो हाँ हाँ, उससे आप जो आपने सीखा उसको मिलाना, है ना। अच्छा, हाँ हाँ, तो कल अपन इस ठीक, बात को देखेंगे, है ना। पंडित जी। चलो, ठीक, और बताइए कोई, जय जी और किसी का पंडित जी। कोई प्रश्न हो? हाँ हाँ, हाँ, बताइए महाप्रज्ञ जी। मैं ये बोला था कि इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि द्रव्यत्व गुण लग रहा है, द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण तो दोनों में ही है, जीव में भी पुद्गल में भी। हाँ, तो वो द्रव्यत्व गुण की चर्चा है, मतलब इसमें ऐसा मान सकते हैं अपन कि वस्तु अपने स्वभाव का करता है, तो द्रव्य में द्रव्यत्व गुण की परिभाषा में भी यही लिखा है। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूलतः तो वो सब वस्तु स्वरूप का ही है, वो तो कई बातें होती हैं, उसको आप किस एंगल से कहते हैं। अभी जब हम 6 सामान्य गुण पढ़ेंगे तो द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से बताएंगे, है ना। ठीक है आपकी बात। और बताइए, किसी को कुछ कहना हो जी तो। जी भाई साहब, हाँ, बताइए। पुद्गल खुद अपने आप अपने भाव से परिणमन होता है पुद्गल का। हाँ हाँ, पुद्गल अचेतन है, मतलब वो तो खुद उसमें भाव कैसे आएंगे और परिणमन ये कैसे होगा? खुद तो अचेतन है। ये कल कल इन गाथाओं में चर्चा आने वाली है। जो कल हम जी जी 3 सब, गाथाएं का जो बंच पढ़ेंगे समूह, वो 3 गाथाओं में यही बात आने वाली है जी सब, कि जीव और जी पुद्गल में क्या आपस में संबंध है, और कितना है उतना नहीं मानना वो भी अज्ञान है, और उससे ज्यादा मानना वो भी अज्ञान जी सब, है। तो कल आएगी चर्चा। जी जी। और बताइए, कोई को प्रश्न हो किसी तरह का? भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ, बताइए महाप्रभु जी। भाई साहब मैं ये पूछ रहा था, हाँ कल हाँ हम द्रव्य कर्म और नौकर्म की बात की थी, हाँ हाँ। तो सर भाव कर्म का किस में लेना, भाव कर्म किस में रहेगा?
कल करेंगे अब चर्चा, है ना। अभी क्या है, मैं एक प्रवचन करके आ रहा हूँ, है ना, तो अभी थोड़ी देर रुक के दूसरा कल करेंगे बाकी चर्चा, है ना। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। ये है अनंत